नमस्कार दोस्तों, अर्जुन मैथ्स एकेडमी में आपका स्वागत है। हम पढ़ेंगे व्यापम एवं अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाने वाले गणित के सवाल। ये गणित के सवाल हम 0 लेवल से स्टार्ट करेंगे। हमारा पहला सवाल, अंक किसे कहते हैं? तो अंक किसे कहते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इन संख्याओं को क्या कहते हैं? अंक कहते हैं। इन्हीं संख्याओं से मिलकर संख्या पद्धति बनती है हमारी। पूरे गणित इन्हीं अंकों से चलता है। अंक गणित में सभी संख्याएं इन्हीं अंकों से मिलकर बनी होती है। अब संख्या किसे कहते? तो इकाइयों के परस्पर मेल को ही संख्या कहते हैं। मान लो ये 1 और 2 ये सब संख्या है। 3, 4, 5, 6 या 6, 5 जुड़ गया, 5, 6 जुड़ गया, 7, 8 जुड़ गया, ये सारी क्या हो गई? संख्या किसे कहते? तो इकाइयों के परस्पर मेल को संख्या कहते हैं। अब हम जानेंगे कि संख्या के प्रकार। संख्या के प्रकार, संख्याएं कौन कौन सी होती है, कितने प्रकार की होती हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या या इसे अंग्रेजी में नेचुरल नंबर्स कहते हैं। इसको देखा जाए तो जिन संख्याओं की सहायता से हम वस्तुओं की गिनती करते हैं, ठीक है, कि ये वस्तु, ये एक पेन है, ये दूसरी पेन है, ये 3 पेन है, या फिर 2 चॉकलेट, 3 चॉकलेट, इस तरह से हम संख्याओं को जो गिनते हैं सामान्य भाषा में, तो उनकी गिनतियों को ही प्राकृतिक संख्या मान सकते हैं। जिन संख्याओं की सहायता से हम वस्तुओं की गिनती कर सकते हैं प्राकृतिक संख्या कहलाती है। हम लिख लेते हैं, जिन संख्याओं की सहायता से हम वस्तुओं की गिनती कर सकते हैं प्राकृतिक संख्या कहलाती है। मतलब कोई भी वस्तु ले लो, उन वस्तुओं से हम उनको गिन सकते हैं, उनकी सहायता से हम उनको गिनेंगे, वही प्राकृतिक संख्या कहलाएगी। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, कहाँ तक? अनंत तक सारी वस्तुएं, सारी संख्याएं क्या हो जाएगी? प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। 1 से लगाकर अनंत तक की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर कहते हैं। ये अनंत का चिन्ह या इन्फिनिटी, मतलब कोई सीमा नहीं इनकी। अब प्राकृतिक संख्या कितने प्रकार की होती है? ये 2 प्रकार की होती है। इसको भी 2 भागों में बांटा गया है, सम संख्या और विषम संख्या। सम संख्या और विषम संख्या। सम संख्या, इसे अंग्रेजी में इवन नंबर भी कहते हैं। इवन नंबर्स भी कहते हैं। अब सम संख्या मतलब वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए या 2 से पूरी तरह से कट जाए, उन संख्याओं को सम संख्या कहते हैं। वे संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए उन्हें सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 14, 20, 24, 28, ऐसी सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित होता है। मतलब 2 से काटेंगे तो एक बार में कट जाएगा, 2 दूनी 4 2 बार में कट जाएगा, 2 तिया 6 3 बार में कट जाएगा, 2 7 14 7 बार में कट जाएगा, ये 10 बार में कट जाएगा, 2 एकम 2 2 दूनी 4 12 बार में कट जाएगा, ये 2 एकम 2 2 चौक 8 ये 14 बार में कट जाएगा। इस तरह वे संख्याएं जो 2 से कट जाए उन्हें सम संख्या कहते हैं। अब विषम संख्याएं, दूसरी संख्या कौन सी? विषम संख्या। विषम संख्या को ओड नंबर भी कहते हैं। तो वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित न होने विषम संख्या कहते हैं। जैसे कि यहाँ अगर 2 से विभाजित हो रही तो वो सम संख्या, और 2 से विभाजित नहीं हो रही तो विषम संख्या हो जाएगी। लिख लेते हम, वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो
ऐसी संख्याओं को क्या कहते हैं? विषम संख्या कहलाती है। तो जैसे कुछ उदाहरण देख लेते हैं। 1, 3, 5, 7, 9, 15, 15। इनमें क्या होता है? एक कैसी है? ये केवल 1 से ही जाएगी। 3 ये 1 और 3 से ही जाएगी। ये 5 एक विषम संख्या है, केवल 5 से या फिर 1 से ही जाएगी, 2 से नहीं जाएगी। ये 7 भी 1 या 7 से ही जाएगी। 9 ये 3 से जाएगी और 1 से जाएगी और 9 से भी कट सकती है। 15 3 से कट सकती है, मतलब 2 से नहीं कटेगी। तो ये संख्या कैसी है? विषम संख्या। ऐसी संख्या बढ़ती जाती है, बहुत सारी होती है। तो हमने देखा कि प्राकृतिक संख्या कितने प्रकार की होती है? तो प्राकृतिक संख्या 2 प्रकार की होती है, सम संख्या और विषम संख्या। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे पूर्ण संख्या। दूसरी संख्या आती है पूर्ण संख्या, या इसे अंग्रेजी में होल नंबर्स भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि 0 भी शामिल हो जाता है, मतलब जो प्राकृतिक संख्या रहती है उसमें 0 को भी शामिल कर दिया जाए तो संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। 0 सहित सभी प्राकृतिक संख्याओं को क्या कहा जाता है? पूर्ण संख्या, होल नंबर। मतलब जो प्राकृतिक संख्या कहाँ से होती है? 1, 2, 3, 4 अनंत तक। इन संख्याओं में अगर हम आगे 0 भी जोड़ दें तो ये संख्या कैसी हो जाएगी? पूर्ण संख्या या होल नंबर बन जाएगी। अगली संख्या है पूर्णांक संख्या, इंटीग्रेटेड नंबर। पूर्णांक संख्या या इंटीगर नंबर। इसमें ऐसा होता है कि 0 सहित सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं को पूर्णांक संख्या कहते हैं। मतलब कि 0 पूर्णांक संख्या में 0 भी आएगा, धनात्मक भी सारी संख्या आएगा और ऋणात्मक भी सारी संख्या आएगी। ऐसी संख्याओं को पूर्णांक संख्या कहते हैं। 0 सहित सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं को पूर्णांक संख्या कहते हैं। उदाहरण देख लेते हैं। जैसे ये अनंत से लेकर माइनस 1000 करोड़ जो भी है से लेकर 5, 4, -3, -2, -1, फिर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। फिर प्लस का 1, फिर प्लस का 2, फिर प्लस का 3, फिर प्लस का 4। ऐसा कहाँ तक जाएगा? यहाँ अनंत तक। मतलब अनंत से लेकर माइनस से लेकर फिर ये 0 आएगा, 0 के बाद में इधर प्लस तक, प्लस वाली सारी संख्याएं। इन सारी संख्याओं को मिलाकर क्या बनती है? पूर्णांक संख्या। अब अगली संख्या है संख्या रेखा। अभी नई आफत खड़ी हो गई कि संख्या रेखा क्या है। ठीक है, तो संख्या रेखा पूर्णांक संख्या की श्रृंखला को दर्शाने के लिए जिस रेखा को प्रयोग में लाया जाता है उसे संख्या रेखा कहते हैं। मतलब इन पूर्णांक संख्याओं को हम एक रेखा पर दर्शा देंगे तो हो जाएगी हमारी संख्या रेखा। ये थोड़ी सी थ्योरी लिख दी है मैंने। पूर्णांक संख्या की श्रृंखला को दर्शाने के लिए हम जिस रेखा को प्रयोग में लाते हैं उसे संख्या रेखा कहते हैं। तो हमने ये लिख रखा है, इसको थोड़ा एक रेखा पर, लाइन पर लिख देते हैं तो ये संख्या रेखा हो जाएगी हमारी। ठीक है, ये रेखा खींच दी। अब इधर सारी संख्याएं कैसी होगी? नेगेटिव, यानी कि ऋणात्मक संख्या होगी यहाँ पर। ये इधर की संख्या कैसी होगी? ऋणात्मक। और इधर की संख्या कैसी होगी? ये पूरी पॉजिटिव, यानी कि धनात्मक संख्या होगी, धनात्मक। यहाँ ले लेते हैं इधर माइनस का 3, -2, -1, फिर ये 0 आ गया, प्लस, फिर ये +1, +2, +3। इस तरह से ये अनंत तक जाएगी और ये इधर अनंत तक जाएगी। तो इन पूर्णांक संख्याओं को हमने क्या करा? इस संख्या रेखा पर लिख दिया, तो ये हमारी हो गई संख्या रेखा।
अब अगली संख्या है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर। परिमेय संख्या वे संख्या है जिन्हें p बटा q के रूप में दर्शाया जाता है, परिमेय संख्या कहलाती है। जहाँ पर क्या होता है कि q बराबर 0 होता है, मतलब p बटा q है। इसमें p, ये p और यहाँ पर q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, तब ये हो गया हमारी परिमेय संख्या। थोड़ी थ्योरी लिख लेते हैं यहाँ पर। वे संख्याएं जिन्हें p बटा q के रूप में दर्शाया जाता है परिमेय संख्या कहलाती है। जहाँ q बराबर 0 नहीं है तो ऐसी संख्याएं क्या होगी, 1/2, 3/5 या 3/7, -1/6 या 4/2/3 या -5, 2, 4, ये सब संख्याएं कैसी हो गई, परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याओं को दशमलव में बदलने पर वह संख्या या तो वही की वही आती रहेगी, रैंकिंग के रूप में प्राप्त होगी, या तो पूरी तरह दशमलव के रूप में आ जाएगी। जैसे हम एक देख लें, जैसे कि 1/2, ठीक है। 1/2 में अगर हम भाग देंगे तो 2 से भाग देंगे। यहाँ पर क्या लगाया, दशमलव, 0 लगाया, यहाँ दशमलव और यहाँ भी 0 बढ़ा दिया। कितनी बार जाएगा, 2 पंजे 10, ठीक है। तो क्या बचा, 0, मतलब इसको पूरी तरह दशमलव में आ गई। या तो ये संख्या 0.5 ये पूरी तरह से आ गई, या फिर चलती जाएगी संख्या। मान लो ये अगली संख्या 3/5 ले लेते हैं, तो 3 में भाग देते हैं तो कितनी बार जाएगा, 3 एकम 3, कितना बचा, 2। अब यहाँ 0.3, कितना बचा, 2। अब और भाग जाएगा नहीं तो यहाँ दशमलव लगाएंगे या 0 बढ़ाएंगे। 3 6 18, कितना बचा, घटाएंगे, कितना बचा, 2। वापस से बार बार दशमलव लगाने की ज़रूरत नहीं है तो क्या करेंगे, 0 बढ़ाएंगे, वापस से 3 6 18, 2। इस तरह से 6 6 6 चलता रहेगा तो इस बार वाली संख्या बन जाएगी। तो इन संख्याओं को क्या कहेंगे हम, परिमेय संख्याएं। या तो ऐसी डिजिट के रूप में रहेगी 2 4 6 -5 3 2 या 1/2, तो इन संख्याओं को क्या कहेंगे, परिमेय संख्या। दशमलव के रूप में होगी तो इन संख्याओं को क्या कहेंगे, परिमेय संख्या है। q बराबर यानी p बटे यहाँ 0 नहीं होना चाहिए। अब आती है अगली संख्या हमारे पास अपरिमेय संख्या या इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर मतलब वे संख्या जिन्हें p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है, उन्हें अपरिमेय संख्या कहा जाता है। जहाँ पर q बराबर 0 होता है ऐसी संख्याओं को क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्याएं। वे संख्या जिन्हें p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है अपरिमेय संख्या कहलाते हैं। जहाँ पर q बराबर 0 होता है, q बराबर 0 होता है, उन्हें क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या या इरेशनल नंबर कहते हैं। ये संख्याएं कैसी होती है, जैसे करनी 5, करनी 7 या 3, करनी 2 या पाई। पाई एक ऐसी संख्या है जो कि ऐसे प्रतीक चिन्ह के रूप में रहेगी तो इसे अपरिमेय संख्या कहा जाता है या अपरिमेय संख्या कहेंगे। और अगर ये डिजिट के रूप में रही, जैसे 22/पाई का मान कितना होता है, 22/7, अगर ऐसा मान होगा तो ये क्या संख्या होगी, ये परिमेय संख्या होगी। और अगर इस तरह से आई ये पाई तो ये होगी हमारी अपरिमेय संख्या। ये ध्यान में रखना कि अगर पूछ लिया एग्ज़ाम में कि पाई का मान क्या है, पाई कैसी संख्या है, परिमेय है कि अपरिमेय, तो पाई है एक अपरिमेय संख्या। और या तो उसका फिर मान, पाई का मान क्या होगा, तो पाई का मान क्या है, एक परिमेय संख्या, अपरिमेय। पाई का मान है परिमेय संख्या और पाई है अपरिमेय संख्या, इनमें कन्फ्यूजन मत होना। वे संख्या जिन्हें p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता उन्हें अपरिमेय संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है, अपरिमेय संख्याएं। जैसे देखें तो
करनी 3, करनी 7, करनी 5 या पाई, ऐसी बहुत सारी संख्या होती है जो क्या होती है, अपरिमेय संख्या। ये कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अब परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को हम परीक्षा में पहचानेंगे कैसे, तो देखो करनी 3 इसके फैक्टर बन सकते हैं क्या, गुणनखंड बाहर ये निकल सकता है क्या, नहीं, तो ये हो गई हमारी अपरिमेय संख्या। करनी 7 भी नहीं निकल सकती, करनी 7 भी नहीं निकल सकती। पाई कैसी संख्या है, देख अपरिमेय संख्या है। और पाई का मान अगर पूछ लिया कि पाई का मान क्या होता है, परिमेय संख्या है कि अपरिमेय, पाई का मान होता है 22/7, तो ये बटे के रूप में है, ठीक है। तो ये कैसी होगी, एक परिमेय संख्या होगी। और पाई क्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। और ये 22/7 इसका मान क्या होगा, ये एक परिमेय संख्या है। हमने कहा था कि जो भी करने वाली संख्या है वो कैसी होगी, अपरिमेय संख्या है। परंतु करनी 4, करनी 8 ऐसी संख्या है जो कि परिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि जिस करनी 4 में से हम इसके गुणनखंड निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, तो इसको 2 × 2, 2 दूनी 4 होता है, तो 1 2 बाहर आ जाएगा, तो 2 कैसा हो गई, एक परिमेय संख्या है। 8 में 8 के भी फैक्टर करेंगे तो 8 में से भी 1 2 बाहर आ जाएगा, वो परिमेय संख्या हो गई। 24 में से भी 2 बाहर आ जाएगा, तो परिमेय संख्या है। तो इन संख्याओं में क्या होगा कि उसके इनके गुणनखंड नहीं होंगे, तो ये संख्या होगी अपरिमेय संख्या है। बाकी जो इसमें से गुणनखंड करेंगे और 2 2 के जोड़े में से 2 बाहर आ जाएगा, तो वो संख्या कैसी हो जाएगी, हमारी परिमेय संख्याएं हो जाएगी। अक्सर एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है कि पाई क्या है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या है, और 22 या उसका मान पूछ लिया जाए तो एक परिमेय संख्या है 22/7। ये ध्यान रखना, कन्फ्यूजन मत होना। आगे देखते हैं हम वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या या रियल नंबर। अब वास्तविक संख्या क्या होती है, जो कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बनी हुई संख्याओं को क्या कहते हैं, अपरिमेय, ये वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या में सभी संख्याएं सम्मिलित हो जाती हैं, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, संख्या परिमेय, अपरिमेय, इन सभी संख्याओं को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, वास्तविक संख्याएं। जैसे 1 2 करनी 3, या फिर पाई भी ले लो, 22/7 भी ले लो, 6, यानी कि सभी संख्याएं, 0 भी ले लो। तो इन सभी संख्याओं, सभी सम्मिलित परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को मिलाकर क्या बनती है, वास्तविक संख्याएं। थोड़ा सा हम शुरू से देख ले तो क्या हमने पढ़ा था कि प्राकृतिक संख्या 1 से लगाकर होती है, 1 2 3, उसमें 0 भी सम्मिलित कर दिया जाए तो हो जाती पूर्ण संख्या। मतलब प्राकृतिक संख्या से क्या बन गई, पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्या से क्या बन गई, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या में और हमने क्या मिला दिया, धनात्मक और ऋणात्मक संख्या मिला दी, तो हो गई पूर्णांक संख्या, ठीक है। पूर्णांक संख्या को क्या करा हमने, संख्या रेखा पर रख दिया, तो हो गई संख्या रेखा। वो संख्या रेखा पे रखने के बाद में उन्हीं संख्याओं को बट्टे के रूप में रख दिया, तो वो हो गई हमारी परिमेय संख्या। और अगर करनी में संख्या हुई और उनके फैक्टर नहीं हुए तो वो संख्या अपरिमेय संख्या कहते हैं। और इन अपरिमेय और परिमेय संख्या दोनों को मिलाकर क्या बन गई, हमारी वास्तविक संख्याएं। दोस्तों, मेरा वीडियो एनसीईआरटी कक्षा 10वीं हमारे प्ले लिस्टों में है। अगर जिस भी छात्र को पढ़ना हो तो प्ले लिस्ट में जाके मैंने एनसीईआरटी कक्षा 10वीं का गणित भी पढ़ा रखा है। ये वीडियो केवल सभी प्रतियोगिताओं परीक्षाओं के लिए है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।